हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपनी डिस्कशन जो कि हमने शुरू की थी कि पीरियोडिक टेबल क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसका जो डेवलपमेंट हुई वो कैसे शुरू हुई, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक साइंटिस्ट थे जूलियस लोथर मेयर। इन्होंने एक कर्व बनाई, एक ग्राफ बनाया था जो कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में था। और लेकिन उस कर्व की जो प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस थी वो काफ़ी, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट वो नहीं था। उसकी लिमिटेशन भी हमने स्टडी की थी। इसलिए एक रशियन साइंटिस्ट थे दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। इन्होंने क्या किया, एक पीरियोडिक लॉ दिया, लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी इन्होंने दिया, 1869 में दिया। इन्होंने कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ये बात इन्होंने 1869 में कही थी। तो और उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल भी डेवलप की थी जो कि ये टेबल दिखाई दे रही है। और इन्होंने काफ़ी एडवांस टेबल बनाई थी अपने अपने टाइम के हिसाब से। कि इन्होंने क्या किया, कुछ स्पेसिस छोड़ दी उस टेबल में और कहा कि फ्यूचर में यहाँ पर एलिमेंट्स प्लेस किए जाएंगे और उन एलिमेंट्स की जो पोजीशन है, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको इन्होंने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर दिया। उन्होंने क्या कहा था कि भी, जैसे ये यहाँ पर देखिए लिखा है क्या है, मेंडलीव वॉज सो कॉन्फिडेंट इन हिज लॉ दैट ही मेड सेवरल प्रिडिक्शंस फॉर फ्यूचर एलिमेंट्स, hence leaving empty spaces in his periodic table, and many of his predictions become true। कि उनकी प्रिडिक्शंस आज भी हम अगर हम चेक करते हैं तो वो सही निकलती हैं वैल्यूज़। उनमें से कुछ प्रिडिक्शंस, जैसे एक उन्होंने कहा था, एक एलिमेंट उन्होंने नाम दिया एका एल्यूमिनियम। कि एल्यूमिनियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वहाँ पे स्पेस छोड़ दिया था उन्होंने। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ बताई, उन्होंने 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया उनके टाइम पर, कि एटॉमिक वेट कितना होगा उसका, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ऑक्साइड कैसा होगा, क्लोराइड, और उसकी डेंसिटी कितनी होगी। तो उन्होंने वैल्यूज़ बताई थी। एटॉमिक वेट होगा 68, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो लो होगा, ऑक्साइड होगा E2O3, क्लोराइड होगा ECl3, और डेंसिटी होगी 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें जो मिला, फ्यूचर में जो मिला हमें, वो मिला गैलियम। उसकी एटॉमिक वेट होता है उसका 69.7, मेल्टिंग पॉइंट होता है 302.93 केल्विन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस के करीब उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपने कई बार देखा होगा कि जो मैजिक शोज होते हैं उसमें क्या करते हैं कि मैजिशियन को चेन्स में बांध के और पानी में डाल दिया, एक टैंक में डाल देते हैं उसको, और उसको एक बंच ऑफ कीज में से रियल की ढूंढ के और उसको बाहर निकलना है, वहाँ से उसको फ्री होना है। तो क्या है कि वहाँ पर जो ट्रिक वो लोग अपनाते हैं, वो क्या करते हैं, जो फेक कीज होती हैं, यानी कि जो नकली होती हैं चाबियाँ, वो होती हैं हमारी गैलियम की। वो अगर हाथ में लेते हैं तो वो पिघल जाती हैं। मेटल जो है, गैलियम मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट वो इतना कम होता है कि हमारी बॉडी की हीट से ही वो पिघल कर पानी हो जाता है। और जो रियल कीज होती हैं वो हार्ड मेटल की होती हैं, जो कि इतनी आसानी से पिघलेगा नहीं, और फिर वो ट्रिक लगा के फिर वो बाहर आता है मैजिशियन। तो अब फर्दर जो हम डिस्कशन है कर रहे थे कि भाई, जो ये ऑक्साइड बताया इन्होंने, E2O3 बताया, हमें मिला Ga2O3। क्लोराइड के बारे में बताया तो ECl3 बोला था, यहाँ हमें मिला GaCl3। डेंसिटी बताई थी 5.9, हमें मिली 5.94। ऐसे ही सेकंड प्रेडिक्शन उन्होंने की थी एका सिलिकन।
नाम दिया था उसको। एटॉमिक वेट कहा था 72 यूनिट्स का। मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने कहा था हाई होगा इसका। और ऑक्साइड बताया था EO2। क्लोराइड बताया था ECl4। और डेंसिटी बताई थी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमें मिले क्या, जो प्रॉपर्टीज़ हमें आज पता है। जर्मेनियम, उसका नाम हम देते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये हमारा ग्रुप 14 होता है, जो हम फर्दर आके वीडियोस में देखेंगे। तो जो जर्मेनियम है उसका मास हमें मिला 72.6। उसका मेल्टिंग पॉइंट मिला 1231 केल्विन, काफ़ी हाई वैल्यू है ये। और उसका जो ऑक्साइड मिला उसको बोलते हैं हम GeO2। क्लोराइड के लिए लिखते हैं GeCl4। और जो डेंसिटी मिली हमें उसकी 5.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अब हम फर्दर देखते हैं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या क्या उसकी लिमिटेशन है, वो सब चेक करेंगे। तो ही डिवाइडेड हिज पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स along with periods, और some elements with lower atomic weights were placed after the elements with greater atomic weight। यहाँ पर एक लिमिटेशन आ जाती है, एक मेजर लिमिटेशन ऑफ पीरियोडिक लॉ, कि भाई जो एलिमेंट वेट वाइज हल्का है, लाइटर एलिमेंट है, उसको हैवियर एलिमेंट से राइट वर्ड प्लेस कर दिया गया। तो जैसे अब ये देखो, यहाँ पर देखो आप कि यस, ये देखो ग्रुप नंबर 7 और पीरियड नंबर 7, यानी कि जो कॉलम 7 है इसका और जो रो 7 है उसमें क्या है, आयोडीन एलिमेंट है। इस आयोडीन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। इसलिए मेंडलीव ने आयोडीन को उसके साथ में रखा कि प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, लेकिन एटॉमिक वेट ऑफ आयोडीन जो है वो टेलुरियम से हल्का होता है। इसलिए वो एक लिमिटेशन क्रिएट कर दी उसने, वहाँ पे एक एनोमली क्रिएट कर दी। तो उसको दूर करने के लिए कंक्लूजन निकाला गया कि जो पीरियोडिसिटी है एलिमेंट्स की, इट डजेंट डिपेंड ऑन एटॉमिक वेट। अब एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। मेंडलीव के टाइम तक एटॉमिक नंबर जो है वो कोई मेजर सिग्निफिकेंस उसका नहीं था, वो सिर्फ एक सीरियल नंबर की तरह था। जैसे हम लोग लिस्ट बनाते वक्त 1 2 3 4 लिख देते हैं, ऐसे ही एलिमेंट की पोजीशन का नंबर देने के लिए वहाँ पर 1 2 3 4 यूज़ किए गए थे। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए हैं हेनरी मोजले, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1913 के अंदर कि एक्सरे स्टडी एक्सपेरिमेंट, एक्सरे स्टडीज़ करी उन्होंने। और उन्होंने वो एक्सरे स्टडीज़ मेंडलीव के लॉ की बजाय एक दूसरे साइंटिस्ट थे, एंटन वैन डेन ब्रोइक। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि एटॉमिक नंबर जो है वो एटम के टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है। और उन्होंने वो स्टेटमेंट किस लिए दी, कहाँ से दी वो स्टेटमेंट, उन्होंने दी रदरफोर्ड मॉडल से इंस्पायर होके। अभी रदरफोर्ड मॉडल क्या है हम देखेंगे जब हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मॉडल आए, कब आए और क्यों, उसकी लिमिटेशन क्या है, और जो आज चलता है मॉडल वो कौन सा है। ये सब हम एक वीडियो में देखेंगे, उसमें देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल क्या था। और उससे इंस्पायर होके एक्चुअली इन्होंने, वैन डेन ब्रोइक ने ये बात कही कि जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है वो इक्वल होता है हमारे एटॉमिक नंबर के साथ। और इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कि यस इट इज़ ट्रू, हेनरी मोजले ने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सरे स्टडीज़ करी। और वो एक्सरे स्टडीज़ उन्होंने कुछ और बातें भी प्रूव कर दी
कि आफ्टर वैन डेन रॉय गेव हिज प्रिडिक्शन दैट atomic number was equal to the positive charge on the nucleus, Moseley conducted his X-ray experiment and this did prove that prove to be true Moseley's law and hence proved the physical importance of the atomic number given by Van den Broek. अब जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया और जो एक्चुअल जो मोजलेज लॉ है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया उसको बोलते हैं मोजलेज स्टेप लैडर ग्राफ। और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो मोजलेज लॉ है वो क्या कहता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे एमिटेड बाय द एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑब्जर्व की कि इतनी फ्रीक्वेंसीज एलिमेंट से एमिट होती हैं, उस वैल्यू का स्क्वायर रूट एक रिलेशन शो करता है एटॉमिक नंबर के साथ, जो कि लीनियर रिलेशन है, रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। और इसीलिए प्रूव हो गया कि फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो मेंडलीव ने एटॉमिक वेट बोल दिया था वो एटॉमिक नंबर बोला गया बाद में, मोजले ने कहा था। और वो आज भी मतलब ट्रू है वो बात। अब स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं थोड़ा सा कि वो है क्या। आजकल हम जो यूज़ करते हैं टेबल, अपने बुक्स में देखा होगा एक टेबल बनी हुई रहती है वहाँ पे, और उसमें क्या है कि आफ्टर द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नील्स बोहर, हेनरी मोजले एंड चार्ल्स रेले बुरे, चार्ल्स रेले बुरे ये सिंगल नेम है, ऐसे ही नील्स हेनरिक डेविड बोहर ये सिंगल नेम है, एक पूरा नाम है नील्स बोहर का। हेनरी मोजले एंड चार्ल्स रेले बुरे, इन तीनों ने मिलकर sketched a design for the first periodic table. Niels Bohr and Charles Rayleigh Boure also gave the Bohr-Boure scheme, यानी कि एक फॉर्मूला दिया उन्होंने, बोहर-बुरे स्कीम दी, यानी कि 2n स्क्वायर। इसको भी हम बाद में देखेंगे क्या था ये बोहर-बुरे स्कीम क्या होता है। लेकिन अब अभी फिलहाल हम देखते हैं कि जो बोहर की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी वो क्या थी। वो ये स्केच आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि ये जो स्केच है एक्चुअली ये क्या है, बोहर ने अपने टाइम पर एक टेबल बनाई थी, एक स्केच बनाया था, वो ये स्केच था। इसमें क्या है देखो कि हाइड्रोजन से ये जो H लिखा है ऊपर देखो, H से दोनों एलिमेंट्स यानी कि लिथियम और फ्लोरीन पर, यानी कि Li और F जो लिखे हुए हैं उन दोनों पर ही डॉटेड लाइन से मार्क है। ये क्या बताता है कि हाइड्रोजन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, हमारे फ्लोरीन से भी सिमिलर हो सकती है वो प्रॉपर्टी, और लिथियम से भी सिमिलर हो सकती है। और जो सॉलिड लाइंस हैं कनेक्टेड हैं, जो कनेक्ट करती हैं एलिमेंट्स को, वो क्या कहती हैं कि जो एलिमेंट कनेक्टेड हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होंगी और वो एक ग्रुप में रखे जाएंगे। बाद में उसको ग्रुप बना दिए गए जो कि हम आगे देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही मेजर लिमिटेशन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, एक ही लिमिटेशन है, वो क्या है कि हाइड्रोजन जो है उसकी पोजीशन आज भी फिक्स नहीं है। ये देखो ये लिखा, हाइड्रोजन पोजीशन इज स्टिल डिस्प्यूटेड इवन टुडे, इट इज नॉट गिवन एनी पर्टिकुलर ग्रुप एज it shows similar properties with alkali metals and halogens। इसमें एक्चुअली क्या है, ये सिमिलर प्रॉपर्टी कैसे, जैसे कि आपने ये कई बार देखा होगा, पढ़ेंगे भी हम, कि एक स्पीशीज होती है हमारे पास H+
और एक होती है H-। और H- स्टेबल क्यों हो गया? क्योंकि वो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर गया। H+ सिर्फ प्रोटॉन है, उसको मतलब वो स्टेबल नहीं है, लेकिन वो एक तरह से बॉन्ड कर लेते हैं जल्दी, रिएक्टिव बहुत होता है वो, और आसानी से बन भी जाता है। प्रोटॉन्स निकलते हैं रिएक्शन के अंदर, कई रिएक्शंस होते हैं। अब ये देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम आजकल देखते हैं वो क्या है? ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इसको हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में, लेकिन अब फिर थोड़ा सा देखते हैं भी क्या है ये जो इसमें कलर स्कीम दिखाई दे रही है। उसमें जो रेड कलर है वो है एस ब्लॉक, ब्लू है डी ब्लॉक, येलोइश कलर है जो है पी ब्लॉक, और जो ग्रीन कलर है वो है एफ ब्लॉक। अब ये जो टर्म्स है ना, पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक, और ये जो मैंने नाम लिए हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये जो कुछ एक टर्म्स हैं, कुछ एक नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे ऊपर नीचे, ऊपर कॉलम्स के नंबर लिखे हैं, नीचे जो राइट लेफ्ट साइड में लिखा है वो रोज के नंबर लिखे हुए हैं। वो सब चीज़ें हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, कमिंग वीडियोस में देखते हैं।